सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी। बहुत स्वागत है आपका। अभी आप देख रहे हैं राशिफल पंचांग। ग्रहों के राजा सूर्यदेव करने जा रहे हैं राशि परिवर्तन। वृषभ राशि में 15 मई 2023 को प्रातः 11:32 पर प्रवेश करेंगे, जहां पर ये 15 जून 2023 शाम 6:07 तक रहेंगे। सूर्यदेव का यह गोचर होगा बहुत ही प्रभावशाली। सभी राशियों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। सभी के जीवन में कुछ परिवर्तन, कुछ बदलाव लेकर आएंगे। तो आज हम बात करेंगे मेष राशि वालों से लेकर मीन राशि वालों पर सूर्यदेव का यह गोचर क्या प्रभाव डालेगा। अपनी राशिफल के बारे में जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों, सूर्यदेव का यह गोचर आपके कुंडली के द्वितीय स्थान में होने जा रहा है। और द्वितीय स्थान जो होता है मेष राशि वालों, यह धन का स्थान होता है, सुख का, वाणी का, परिवार का स्थान होता है। मेष राशि वालों, इस अवधि में आपको वाद विवाद की स्थिति से दूर रहना होगा और बातचीत करते समय शब्दों का सही चयन करना होगा। इसके अलावा परिवार में सुख शांति का वातावरण रहेगा और वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। स्वास्थ्य संबंधित आपको उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, तो स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बिल्कुल ना करें। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत ही अनुकूल है, खास करके प्रतियोगी परीक्षा में अगर आप अपियर हुए हैं तो शुभ समाचार आपको मिल सकती है। साथ में प्रेम जीवन आपका बहुत ही मधुर रहेगा, जीवन साथी का सहयोग आपको मिलेगा और संतान की प्रगति होगी, जिससे मान सम्मान में वृद्धि होगी। करियर के दृष्टिकोण से सफलता वाला ये समय आप के लिए रहेगा। अपने लक्ष्यों को आप प्राप्त करने के लिए ज़्यादा मेहनत करेंगे और साथ ही अधिकारियों की प्रशंसा आपको मिल सकती है। और लेकिन वाद विवाद की स्थिति हो सकती है सहकर्मियों के साथ, तो कार्यस्थल पर थोड़ा सा विनम्र आपको रहना होगा। प्रतिदिन मेष राशि वालों तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें कुंकुम मिलाकर सूर्यदेव को अर्पित करेंगे, तो इससे आपको लाभ होगा। वृषभ राशि वालों, सूर्यदेव आपके राशि के चतुर्थ भाव के स्वामी है। चतुर्थ भाव जो होता है वो माता का स्थान होता है, सुख, वाहन, प्रॉपर्टी और घर का स्थान होता है। और आपके प्रथम भाव में ये गोचर कर रहे हैं और प्रथम भाव जो होता है लग्न का भाव होता है। तो ऐसे में सूर्यदेव का यह गोचर आपके पारिवारिक जीवन में परिवर्तन लेकर आ सकता है और साथ में परिवार में कुछ बात को लेकर वाद विवाद हो सकती है, तो आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। जहाँ दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय नहीं कहा जा सकता, वाद विवाद की स्थिति हो सकती है, तो अपनी वाणी पर आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। इसके अलावा जीवन साथी के साथ आपको कहासुनी या फिर तनाव हो सकता है, अहम का टकराव हो सकता है, तो थोड़ा सावधान रहें। इसके अलावा प्रॉपर्टी से आपको लाभ हो सकता है। नौकरी व्यापार के दृष्टिकोण से समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। इस अवधि में सिर दर्द या माइग्रेन जैसी परेशानी आपको हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए वृषभ राशि वाले बहुत ही समय अच्छा रहने वाला है। सफलता का योग आपके लिए बन रहा है। करियर में आप अधिक ऊर्जावान होकर मेहनत करेंगे और सरकारी क्षेत्र से यदि आप जुड़े हैं तो उसमें लाभ का योग बन रहा है। धन लाभ अचानक से हो सकता है। वृषभ राशि वालों, प्रतिदिन श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आप करेंगे तो इससे आपको लाभ होगा। मिथुन राशि वालों, सूर्यदेव का गोचर आपके कुंडली के द्वादश भाव में होने जा रहा है और द्वादश भाव जो होता है वह भाव होता है अभिलाषा पूर्ति का, धन लाभ का। तो आपके साथ में आप खर्चा का भी भाव होता है, तो मिथुन राशि वालों को बजट बनाकर चलना होगा। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी, लेकिन खर्च में वृद्धि भी देखने को मिल सकता है। मिथुन राशि वालों, वैसे तो सूर्यदेव आपके तृतीय स्थान के मालिक हैं। पराक्रम में वृद्धि देखने को मिल सकता है। आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा और साथ ही ऊर्जावान भी आप रहेंगे। और इस अवधि में सूर्यदेव के इस गोचर काल में आप के किसी कार्य में कुछ रुकावटें या समस्याएं आ सकती हैं और भाई बहनों के बीच में कुछ गलतफहमियां हो सकती है, जिन्हें आपको समय रहते दूर करने की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा यात्रा
की योजना आप बना सकते हैं। नए दोस्त, अगर नए मित्र आपके हैं तो थोड़ा सा आप सावधान रहें, क्योंकि आर्थिक तौर पर आपको नुकसान हो सकता है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें। अध्यात्म की तरफ आपकी रुचि बढ़ेगी। इसके अलावा विदेश जाने का प्रयास परिवार के किसी सदस्य द्वारा सफल हो सकता है। स्वास्थ्य संबंधित कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। बहुत ही परिश्रम वाला आपके लिए समय रहेगा। कार्य क्षेत्र में सहकर्मियों के साथ अनुकूल व्यवहार रखेंगे, उससे आपको लाभ होगा, नहीं तो समस्याएं हो सकती हैं। और काम से जुड़े योजनाएं आप बना सकते हैं, यात्रा भी करनी पड़ सकती है। इसके अलावा जो बड़ी कंपनी में काम करते हैं उनके लिए समय अच्छा है। मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, पद प्रतिष्ठा में आपकी वृद्धि हो सकती है। सरकारी नौकरी करते हैं तो ट्रांसफ़र का योग भी बन रहा है। मिथुन राशि वालों, तांबे के बर्तन में पानी भरकर अपने सिरहाने रखकर सोएं और सुबह उठकर उसे किसी लाल फूल वाले पौधे में चढ़ा देंगे तो इससे आपको लाभ होगा। कर्क राशि, कर्क राशि वालों, सूर्यदेव आपके राशि के द्वितीय स्थान के मालिक हैं और एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। तो एकादश जो भाव होता है वह भाव होता है लाभ का, अभिलाषा पूर्ति का, और द्वितीय भाव के ये मालिक हैं। तो धन भाव, मुख, वाणी और परिवार का भाव होता है। तो कर्क राशि वालों, इस गोचर काल में आपकी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं और साथ ही आपके मित्रों के साथ आप समय व्यतीत कर सकते हैं। कुछ बड़े अधिकारियों के साथ या फिर समाज में जो महत्वपूर्ण लोग हैं उनसे आपके संपर्क बनेंगे जो आपको भविष्य में लाभ देंगे। इसके अलावा गृहस्थ जीवन आपका सुख में रहने वाला है। जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा और संतान से जुड़ी कोई शुभ समाचार आपको मिल सकती है। इसके अलावा कर्क राशि वालों के लिए लंबे समय से कोई इच्छा जो आपकी पूरी नहीं हुई है, काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे हैं, वो पूरी हो सकती है। इस अवधि में आप वाहन खरीद सकते हैं। आर्थिक लाभ भी होगा और साथ में प्रेम जीवन की बात करें तो कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, तो वाद विवाद की स्थिति से दूर रहें। साथ ही कार्य क्षेत्र में आपके अधिकारियों का, सहकर्मियों का सहयोग आपको मिलेगा। स्वास्थ्य के प्रति, खान पान पर विशेष ध्यान दें। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही करने से बचें। सरकारी क्षेत्र से कर्क राशि वाले जो जुड़े हैं उनको लाभ का योग बन रहा है। नौकरी में पदोन्नति के साथ साथ वेतन वृद्धि का योग बन रहा है। और कर्क राशि वालों, ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का आप जाप करेंगे तो इससे आपको लाभ होगा। सिंह राशि, सिंह राशि वालों, सूर्यदेव आपके राशि के प्रथम भाव के स्वामी हैं और ये आपके दशम भाव यानी कि कर्म भाव में गोचर करने जा रहे हैं। तो बहुत ही प्रभावशाली ये समय आपके लिए रहेगा, क्योंकि सूर्यदेव आपकी ही राशि के स्वामी है। दशम भाव में जाने का अर्थ है कि कार्य क्षेत्र में मजबूती का ये प्रतीक बनेगा। कार्य क्षेत्र में करियर के दृष्टिकोण से बहुत ही समय आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है। मान सम्मान आपका बढ़ेगा। कार्य क्षेत्र में कार्य की प्रशंसा होगी और साथ ही सरकारी नौकरी की अगर आप तलाश कर रहे हैं तो आपकी तलाश पूरी हो सकती है। आपका चयन किसी अच्छे सरकारी सेवा में हो सकता है। इसके अलावा अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं तो बड़ा पद आप हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा पारिवारिक जीवन में कुछ तनाव देखने को मिल सकता है। कार्य क्षेत्र पर आप ज़्यादा ध्यान देंगे जिसके कारण परिवार पर आपका ध्यान थोड़ा कम हो सकता है। और साथ में सरकार से जुड़ा कोई आपको की ओर से कोई सम्मान या फिर कोई सुविधा भी आपको मिल सकती है। शत्रुओं से थोड़ा सा सावधान रहें, आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी और शत्रुओं से इस अवधि में सावधान रहें, आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। धन लाभ का योग बन रहा है। समाज में मान सम्मान आपका बढ़ेगा और इसके अलावा पारिवारिक जीवन में आपके सुख शांति बनी रहेगी। सिंह राशि वालों, ओम ब्रह्मणे जगदार धाराय नमः मंत्र का जाप करेंगे तो आपको लाभ होगा। कन्या राशि, कन्या राशि वालों, आपके नवम भाव में गोचर करने जा रहे हैं सूर्यदेव और नवम भाव जो होता है वो भाग्य का स्थान होता है। कन्या राशि वालों, इस अवधि में आपके अधूरे कार्य पूरे होंगे। धर्म अध्यात्म से आप जुड़ेंगे, साथ ही उसके कार्यक्रमों में, कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। मान सम्मान आपका बढ़ेगा। घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है, ऐसा योग बन रहा है। माता पिता के स्वास्थ्य पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। यदि आप विदेश में रहते हैं तो मान सम्मान में वृद्धि आपकी हो सकती है।
सरकारी नौकरी करते हैं तो ट्रांसफ़र का योग बन रहा है। साथ ही हायर स्टडीज़ के लिए जो छात्र जाना चाहते हैं उनके लिए समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। कन्या राशि वालों प्रतिदिन 108 बार गायत्री मंत्र का जाप जरूर करें, इससे आपको लाभ होगा। तुला राशि वालों आपकी कुंडली के अष्टम भाव में गोचर करने जा रहे हैं सूर्यदेव, और अष्टम भाव जो होता है रोग, शत्रु और ऋण का भाव होता है। तो इस गोचर काल में आप दोस्तों से आपके संबंध अच्छे रहेंगे, और इस अवधि में स्वास्थ्य के प्रति आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा। आर्थिक दृष्टिकोण से समय आपके लिए अच्छा है, धन का आगमन होगा। साथ में जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेने से बचें। तुला राशि वालों मनचाहे कार्यों में पूर्ति हो सकती है। इसके अलावा शेयर मार्केट में कहीं अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो इसके लिए समय अनुकूल नहीं है। इन्वेस्टमेंट आप इस अवधि में ना करें। अगर आप साझेदारी में कोई व्यवसाय करते हैं, पार्टनरशिप में व्यवसाय करते हैं तो थोड़ा सा आपको सावधान रहना होगा। अपने कार्यों में आपको ट्रांसपेरेंसी बनाकर चलना होगा। तुला राशि वालों प्रतिदिन भगवान श्री हरि नारायण जी की पूजा जरूर करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, इससे आपको लाभ होगा। वृश्चिक राशि वालों आपकी कुंडली के सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं सूर्यदेव। इसके कारण वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। दाम्पत्य जीवन आपका प्रभावित हो सकता है। पार्टनरशिप में अगर आप व्यवसाय करते हैं तो इस अवधि में आपको अपने पार्टनर के साथ जो आपके रिश्ते हैं वो बिगड़ सकते हैं। तो आपको अपने शब्दों का सही चयन करना होगा, अपने स्वभाव में विनम्रता लानी होगी। नौकरी करने वाले जातकों के लिए समय अनुकूल है। प्रोन्नति के प्रबल योग आपके लिए बन रहे हैं। आपके लग्न और मेहनत रंग लाएगी। इसके अलावा समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। व्यापारियों के लिए ये समय जो है उतना अनुकूल नहीं कहा जा सकता। सरकारी नोटिस भी आपको मिल सकता है। इसके अलावा आपका गृहस्थ जीवन सुखमय रहेगा। जीवन साथी का आपको सहयोग मिलेगा, और आर्थिक दृष्टिकोण से समय वृश्चिक राशि वालों के लिए अच्छा रहेगा। आप थोड़ा सा लाल चंदन नहाने के पानी में मिलाकर से स्नान करें तो उससे आपको लाभ होगा। धनु राशि वालों के नवम भाव के स्वामी हैं सूर्यदेव, और आपके षष्ठम भाव में गोचर कर रहे हैं। भाग्य स्थान के मालिक हैं, और षष्ठम भाव यानी कि छठे भाव में गोचर करेंगे जो रोग, शत्रु और ऋण का भाव होता है। तो इस अवधि में आप अपने शत्रुओं पर भारी पड़ेंगे, शत्रु आपके परास्त होंगे। और इसके अलावा आप स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समय अनुकूल है। व्यस्तता वाला दिन रहेगा तो थोड़ा सा थकान की अनुभूति हो सकती है। नौकरी में सफलता मिलने के योग है। अगर कोर्ट कचहरी के मामले चल रहे हैं तो उसका निर्णय आपके पक्ष में हो सकता है। अधूरे कार्य आपके पूरे होंगे। अटका हुआ धन आपको वापस मिल सकता है। साथ ही आप सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ मिलने का योग बन रहा है। अचानक से धन लाभ आपको हो सकता है। इसके अलावा अगर आपने बैंक से कोई लोन लिया हुआ है तो इस अवधि में आप लोन चुका सकते हैं। संतान की ओर से कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है। खास करके स्टूडेंट्स अगर प्रतियोगी परीक्षा में आप अपीयर हुए हैं तो कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है। इसके अलावा सरकारी नौकरी करने वालों के लिए भी समय बहुत ही अनुकूल रहेगा। धनु राशि वालों लाल गाय को रविवार के दिन आप गेहूं खिलाएंगे तो इससे आपको लाभ होगा। मकर राशि वालों सूर्यदेव आपकी कुंडली के अष्टम भाव के मालिक हैं, और ये आपके पंचम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। और पंचम भाव जो होता है संतान का, बुद्धि का भाव होता है। मकर राशि वालों इस अवधि में अध्यात्म की तरफ आपकी रुचि बढ़ेगी, और इसके अलावा संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। और मकर राशि वालों वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, तो आपको अपने क्रोध पर, वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। और इस अवधि में जो छात्र हैं उनके लिए समय बहुत ही अच्छा है। अपने लक्ष्य की ओर आप फोकस अपना बनाए रखेंगे। आपकी मेहनत रंग लाएगी। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं तो आपको शुभ समाचार मिल सकता है। नौकरी में बदलाव हो सकता है। जो लोग बेरोज़गार हैं, रोज़गार की तलाश काफ़ी समय से कर रहे हैं, उनको रोज़गार मिल सकती है। इसके अलावा आर्थिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है। धन लाभ का योग बन रहा है। अगर आप कहीं धन निवेश करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट से भी आपको लाभ हो सकता है। स्वास्थ्य पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, खास करके खान पान पर विशेष ध्यान दें। और इस अवधि में महत्वपूर्ण लोगों से मिलने का मौका आपको मिल सकता है, जिससे आपको भविष्य में लाभ होगा। मकर राशि वालों अपने पिताजी का सम्मान करें, और प्रातः आप
जल्दी उठकर उगते हुए सूर्य देव जी के दर्शन करेंगे तो इससे आपको लाभ होगा। कुंभ राशि वालों, सूर्यदेव आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं और ये चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे। सप्तम भाव जो होता है विवाह, जीवन साथी और पार्टनरशिप का भाव होता है, और चतुर्थ भाव जो होता है माता, सुख, वाहन और प्रॉपर्टी का भाव होता है। तो इस अवधि में पारिवारिक जीवन की सबसे पहले बात करेंगे तो पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रहेगी और साथ में परिवार जनों के बीच में आपसी तालमेल बनाए रखने के लिए आपको अपनी वाणी में मधुरता बनाकर चलना होगा। जीवन साथी का सहयोग आपको मिलेगा। माता पिता के स्वास्थ्य पर आप थोड़ा सा ध्यान दें और खर्च में भी वृद्धि देखने को मिल सकता है। घरेलू सुख सुविधाओं पर वस्तुओं पर आप खर्च कर सकते हैं, तो थोड़ा सा बजट बनाकर चलें और परिवार और नौकरी के बीच में तालमेल बिठाने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। नौकरी में मेहनत से आप सफलता हासिल कर सकेंगे। इसके अलावा सरकारी अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको धन लाभ का योग बन रहा है। इसके अलावा इस अवधि में आप मकान या फिर वाहन की प्राप्ति आपको हो सकती है। खास करके अगर सरकारी नौकरी आप करते हैं तो ये आपको फैसिलिटी मिल सकता है। नौकरी करने वालों के लिए ये समय बहुत ही अनुकूल रहने वाला है और विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उच्चतम ये समय रहेगा। खास करके अगर आप हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं तो समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है। मन लायक आपको इंस्टीट्यूट में दाखिला मिल सकती है। साथ ही प्रतियोगी परीक्षा देने वाले जो विद्यार्थी हैं उनको कोई शुभ समाचार इस अवधि में मिल सकता है। व्यावसायिक दृष्टिकोण से समय बहुत ही लाभदायक साबित होगा और व्यापार अगर आप करते हैं, व्यापारियों के लिए व्यापार में आपके विस्तार हो सकता है। प्रतिदिन कुंभ राशि वालों सूर्योदय के समय उठकर सूर्य नमस्कार करेंगे तो इससे आपको लाभ होगा। मीन राशि वालों, आपकी कुंडली के तृतीय भाव के मालिक हैं और ये आपकी कुंडली के षष्ठम भाव में गोचर कर रहे हैं। तृतीय भाव जो होता है पराक्रम का भाव होता है और जो छठा भाव होता है, षष्ठम भाव होता है, रोग, शत्रु और ऋण का भाव होता है। तो पराक्रम में आपकी वृद्धि देखने को मिल सकता है। आप साहसी होंगे, आप ऊर्जावान रहेंगे, आत्मविश्वास में वृद्धि होगा। सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ के मार्ग प्रशस्त हो सकते हैं। सहकर्मियों का आपको सहयोग मिलेगा। इसके अलावा करियर में अच्छी ऊंचाइयों को आप छू सकेंगे। रचनात्मक कार्यों में बढ़ चढ़कर आप हिस्सा ले सकते हैं। इसके अलावा संबंधों में मधुरता बनाए रखने के लिए आपको प्रॉपर्टी को लेकर या कोई भी कानूनी मामला अगर चल रहा है तो उसमें जो निर्णय है आपके पक्ष में हो सकता है। और इसके अलावा इस अवधि में अपने कार्य को पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ आप करेंगे, आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत ही अनुकूल है, अच्छे परिणाम मिलने के योग बन रहे हैं और करियर के दृष्टिकोण से समय बहुत ही उत्तम रहने वाला है। अगर आप व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं तो व्यापार आपका बढ़ेगा। इसके जुड़ा आप यात्रा भी कर सकते हैं। कार्यस्थल में आपकी कार्य की सराहना की जाएगी और साथ में अध्यात्म की तरफ रुचि हो सकती है तो तीर्थ यात्रा पर जाने का मौका आपको मिल सकता है। मीन राशि वालों, प्रतिदिन सूर्याष्टक का पाठ करना आपके लिए अति उत्तम रहेगा। आज के लिए बस इतना ही, आशा करते हैं आप कमेंट करेंगे। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे अगले राशिफल कार्यक्रम में। तब तक के लिए आज्ञा दें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम, जय हनुमान।